वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे जैविक अवशिष्टों के निस्तारण की विधियाँ। जैविक अवशिष्टों के निस्तारण की विधियाँ। जैविक अवशिष्टों के निस्तारण की विधियों में कल अपन ने कर लिया था अवायवीय पाचन। कल अवायवीय पाचन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अवायवीय पाचन, जिसको बायोगैस उत्पादन के नाम से भी अपन ने पढ़ा था। अवायवीय पाचन के दौरान बायोगैस उत्पादन, जिसे सामान्य भाषा में बायोगैस उत्पादन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आज अपन इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो मेथड है जैविक अवशिष्टों के निस्तारण का, वो है रेंडरिंग मेथड, रेंडरिंग विधि। रेंडरिंग विधि की बात करते हैं तो रेंडरिंग विधि क्या होती है? ऐसे जैविक अवशिष्ट जो अवायवीय पाचन या अन्य मेथड से क्या नहीं हो सकते, जिनका निस्तारण नहीं किया जा सकता, ऐसे जो अवशिष्ट हैं वो रेंडरिंग विधि के द्वारा क्या किए जाते हैं, निस्तारित किए जाते हैं। तो रेंडरिंग विधि में ऐसे अवशिष्ट पशु उत्तकों में जैसे गाय के सींग हो गए, गाय के खुर, या फिर पक्षियों के पंख। तो इस प्रकार के जो अवशिष्ट अपन को मिलेंगे उनमें ये होता है कि जो जैविक अवशिष्ट है वो जनरली क्या होते हैं, जल्दी से जल्दी निस्तारित हो जाते हैं। लेकिन कुछ जटिल उत्तक होते हैं पशुओं में, जैसे सींग हो गए या खुर या पंख, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो प्रकृति में जल्दी से क्या नहीं होती, निस्तारित नहीं होती है। तो इसके लिए एक अलग प्रोसेस अपनाया जाता है। उस प्रोसेस का नाम है क्या? रेंडरिंग विधि। इस विधि में क्या किया जाता है कि जो जैविक पशु उत्तक हैं ये सारे, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में सबसे पहले कट किया जाता है। छोटे उत्तकों में सबसे पहले इनको कट कर दिया जाता है। कट करने के पश्चात सबसे पहले इनको कट किया जाता है। सबसे पहले पशु उत्तकों को छोटे में कट कर दिया जाता है, फिर इनको ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करने के बाद इनको ब्लेंड कर देते हैं, और ब्लेंड करने के बाद इनको कुक्ड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो, ऐसे मान लो कि एक सींग है, वो अपने पास जैविक अवशिष्ट के रूप में है। तो सबसे पहले सींग को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है, काटा जाता है, फिर उनको ग्राइंड कर दिया जाता है, उसके बाद में ब्लेंड, और उसके बाद में कुक्ड। जब इस जो जैविक अवशिष्ट है इसको कुक्ड किया जाता है तो इससे अपन को वसा तथा प्रोटीन प्राप्त होते हैं। वसा और प्रोटीन प्राप्त होते हैं। इन वसा और प्रोटीन का उपयोग आगे इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो अब जो ये कुक्ड करने के बाद जो वसा और प्रोटीन अपन को प्राप्त हुए हैं, ये मनुष्य के उपयोग के नहीं रहते। मनुष्य इन्हें उपयोग नहीं कर सकता, किसमें? खाने में, उपभोग में उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये निम्न कोटि के वसा और प्रोटीन होते हैं। ये उपभोग के उपयोग में तो नहीं लिए जा सकते मनुष्य के। तो ये जो वसा और प्रोटीन होते हैं, इन्हें इंडस्ट्रीज में आगे काम में लिया जाता है। ठीक है, तो रेंडरिंग विधि में क्या होता है कि ऐसे अवशिष्ट जो आसानी से क्या नहीं हो सकते, निस्तारित नहीं हो सकते, उनका क्या किया जाता है, निस्तारण किया जाता है। इसमें जो पशु अपन को उत्तक मिलेंगे, जैसे सींग है, खुर है, पंख है, इनको क्या किया जाता है, सबसे पहले बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, उसके बाद में उनको ग्राइंड किया जाता है, ग्राइंड के बाद में उनको ब्लेंड और फिर कुक्ड करने के बाद इनसे
वसा और प्रोटीन की बहुत सारी मात्राएं, बहुत सारे प्रोटीन और वसा निकलते हैं। वसा और प्रोटीन को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, लेकिन जो वसा और प्रोटीन निकलते हैं वो बहुत ही निम्न कोटि के होते हैं, निम्न कोटि के, इसलिए मनुष्य इन्हें अपने उपभोग के लिए काम में नहीं ले सकता। तो इसके लिए इन्हें अन्य उपयोग में, जैसे इंडस्ट्रीज लेवल पे जो कहीं पे भी वसा और प्रोटीन काम में लिया जाता है वहाँ पे इनको काम में लिया जाता है। तो ये जो टोटल प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, रेंडरिंग। रेंडरिंग में ये कभी पूछ ले कि रेंडरिंग के द्वारा किस प्रकार के जैविक अवशिष्टों का क्या होगा निस्तारण, तो कहेंगे ऐसे अवशिष्ट जो आसानी से क्या नहीं हो सकते, निस्तारित, प्रकृति में बहुत लंबा समय लेंगे अपने आप क्या होने में, अपघटित होने में। तो कौन से हो गए, सींग, खुर या पक्षियों के पंख होते हैं इस तरीके के। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट जो टॉपिक, नेक्स्ट जो विधि है वो देखते हैं। नेक्स्ट जो विधि है थर्ड, वो हो गई, इसमें नेक्स्ट विधि हो गई शैवाल की खेती से उपचार या फिर शैवालों द्वारा उपचार। ठीक है, तो सबसे पहले शैवाल देख लेते हैं कि शैवाल क्या होते हैं। शैवाल एक तरीके के क्या होते हैं, प्रोटो एनिमल्स होते हैं, जंतु ही होते हैं, सूक्ष्म जीव, ऐसे मान लो सूक्ष्म जीव होते हैं। तो शैवाल है दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं समपोषी और जो सेकंड होते हैं वो होते हैं विषमपोषी। दो प्रकार के होते हैं शैवाल, कौन से, समपोषी और विषमपोषी। यहाँ पे देखो नाम से मतलब है कि जो पोषी है इसका मतलब होता है पोषण, पोषण या फिर भोजन। ठीक है, यहाँ पे भी पोषी का मतलब है पोषण या भोजन। तो ऐसे शैवाल जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, स्वयं समपोषी शैवाल। स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, समपोषी। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। वो किसी जीव पे रह के क्या करते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे वाले शैवाल क्या कहलाएंगे, विषमपोषी। तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ऐसे वाले शैवाल क्या कहलाएंगे, विषमपोषी शैवाल। तो जब अपन जैविक अवशिष्टों का निस्तारण करेंगे तो किस प्रकार के शैवाल काम में लेंगे, तो विषमपोषी शैवाल काम में लेंगे, क्योंकि वो अपना खाना जैविक अवशिष्टों से प्राप्त करेंगे और हमें वो चीज़ें देंगे जो हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसमें सबसे पहले कि जो शैवाल हैं, शैवालों द्वारा उपचार करते हैं, तो किस प्रकार के शैवाल काम में लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि जब जैविक अवशिष्टों का शैवालों द्वारा उपचार किया जाता है तो किस प्रकार के शैवाल काम में लिए जाएंगे, विषमपोषी शैवाल। ठीक है, सबसे पहले कि विषमपोषी शैवाल काम में लिए जाते हैं। अब ये विषमपोषी शैवाल क्या करते हैं कि ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, अपने जो जैविक अवशिष्ट हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट पे क्या करते हैं, आते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट पे आते हैं और अपना क्या ले लेते हैं, भोजन लेते हैं, फूड लेते हैं। फूड में ये क्या लेंगे, जैसे मान लो नाइट्रोजन ले लिया, फॉस्फोरस ले लिया, पोटेशियम ले लिया, तो इस प्रकार के क्या लेते हैं, ये तत्व लेते हैं इससे। और बदले में जो शैवाल हैं वो क्या क्या देंगे, बदले में शैवाल देंगे, बदले में दे दिया, जैसे जैव ईंधन दे दिया। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो जैव ईंधन का निर्माण करते हैं, कुछ ऐसे शैवाल ऐसे होंगे जो विभिन्न प्रकार के रसायनों का निर्माण करेंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट से जैव ईंधन बना दिया, या फिर विशेष प्रकार के कुछ रसायन बना दिए, या कुछ चारा बना दिया, चारा फीड, या कोई भोजन बना दिया, फूड, किसी प्रकार का फूड दे दिया जाए। ठीक है, तो शैवालों द्वारा उपचार में क्या किया जाता है कि जैविक अवशिष्टों पे विषमपोषी प्रकार के शैवाल क्या किए जाते हैं, उस पे छोड़ दिए जाते हैं। उसके पश्चात अलग अलग तरीके के शैवाल होते हैं। कुछ शैवाल हैं जो हमें जैव ईंधन वो बना के क्या देंगे, भोजन के रूप में जैविक अवशिष्ट लेंगे और क्या देंगे अपन को,
जैव ईंधन देंगे या फिर कुछ प्रकार के रसायन दे देंगे या कुछ है जो इस तरीके की चीज़ें बनाएंगे जो पशुओं के चारे के रूप में काम में आती है, ठीक है। और या फिर कुछ ऐसे बनाएंगे जो फूड के रूप में मनुष्य जिन्हें खाने के रूप में काम में ले सकता है। तो अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऐसे कौन से शैवाल हैं जो फूड के रूप में काम में लिए जाते हैं, फूड के रूप में। एक तो होता है क्लोरेला शैवाल, और दूसरा होता है स्पाइरुलिना। ये दोनों जो शैवाल होते हैं ये फूड के रूप में काम में लिए जाते हैं। ये प्रोटीन का उच्च प्रोटीन फूड है। ये क्या है, जो क्लोरेला जो शैवाल है और स्पाइरुलिना है, इनको क्या किया जाता है कि इनको खुद को खाया जाता है। ये वाले शैवाल खाए जाते हैं क्योंकि ये उच्च प्रोटीन वाले क्या होते हैं, सोर्स होते हैं, तो इनको फूड के रूप में यूज़ लिया जाता है क्लोरेला और स्पाइरुलिना का। तो जो जैविक अवशिष्ट है इन पे क्या किया जाता है, जैविक खेती की जाती है। इन शैवालों की क्या की जाती है, जैविक खेती की जाती है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ऐसे बोले कि जो भोजन के रूप में कौन से शैवाल हैं वो काम में लिए जाते हैं, तो आप बोलोगे क्लोरेला और स्पाइरुलिना। लेकिन क्यों लिया जाता है इनको काम में? इनको काम में इसलिए लिया जाता है कि ये उच्च प्रोटीन के क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। तो ये मनुष्य शरीर में किसका कमी को पूरा कर देते हैं, प्रोटीन की कमी को। एक है कि जो ये क्लोरेला है, ये जो अपने अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तब इस शैवाल का उपयोग करते हैं वहाँ पे खाने पे। तो क्लोरेला को जनरली स्पेस एल्गी भी बोल देते हैं, स्पेस फूड एल्गी। स्पेस में इस जो शैवाल को खाया जाता है, तो इसको उच्च प्रोटीन सोर्स के रूप में वहाँ पे काम में लिया जाता है क्लोरेला को, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने 3 मेथड हो गए निस्तारण के। एक हो गया अवायवीय पाचन, दूसरा हो गया रेंडरिंग के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अवशिष्ट पशु उत्तक है उनका क्या किया जाता है, निस्तारण। उसके बाद में थर्ड तरीके से अपन निस्तारण कैसे कर सकते हैं, शैवालों के उपचार द्वारा निस्तारण करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो जैविक अवशिष्ट हैं उन पे क्या लिया जाता है, विषम पोषी प्रकार के क्या लिए जाते हैं, शैवाल लिए जाते हैं, जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, ऐसे क्या होते हैं शैवाल। फिर इसके बाद में ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट पे आते हैं, बहुत उससे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम इस तरीके के तत्व लेते हैं, अपना श्वसन करते हैं, पाचन की क्रियाएं करते हैं, और बदले में अपन को क्या दे देते हैं, ईंधन के रूप में कुछ दे देंगे, रसायन दे देंगे, चारा दे देंगे, भोजन दे देंगे, इस प्रकार के। और ऐसे शैवाल जो भोजन के रूप में काम में लिए जाते हैं वो कौन से हैं, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। और ये क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि ये उच्च प्रोटीन के क्या होते हैं, सोर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी अपन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसकी अन्य विधियाँ। थैंक यू।